बिहार में फिर से एक बार बहुत बड़ी वैकेंसी आई है और इस वैकेंसी का नाम है लिपिक, क्योंकि बहुत दिनों से इसका इंतज़ार सब लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। इसकी जो भी वैकेंसी आई है इसमें टोटल सीट कितना है, 26 है। अब 26 सीट को देखकर आपको भड़कना नहीं है, क्योंकि एक चीज़ आप जान लीजिए कि जितनी कम सीट रहती है उतनी ही कम कंपटीशन होता है, क्योंकि इतनी कम सीट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को नहीं भरते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे की बात करते हैं। तो देखेंगे ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट से जाकर आपको इस फॉर्म को भरना है। ठीक है, और किस किस कैटेगरी में यानी किस किस कोटी में कितनी सीट है आप यहाँ पर खुद स्क्रीनशॉट लेकर देख सकते हैं। ठीक है, टोटल सीट 26 है, जिसमें महिलाओं के लिए इतना है और पुरुषों के लिए इतना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से देखिएगा। आगे यदि हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पर कि जो भी वेतन मिलने वाला है लेवल 2 का मिलने वाला है, और इसके तहत 19,900 रुपये से लेकर 63,200 रुपये तक मिलेगा। ठीक है, और जिसके पास +2 है यानी कि 12th पास यदि वो लोग किए हैं किसी भी स्ट्रीम से, तो उस फॉर्म को भर सकते हैं। बशर्ते एक चीज़ होना चाहिए उनके पास में, क्या तो तकनीकी योग्यता होनी चाहिए। जैसे आपके पास कंप्यूटर चलाने का मतलब आना चाहिए, और कंप्यूटर टंकड़ यानी टाइपिंग आपके पास होना चाहिए। ठीक है, आगे यदि आप बढ़ेंगे तो ध्यान से देखेंगे तो जो भी एज की बात करें तो 18 से 60 वर्ष होना चाहिए एज, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। यानी कि अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष रखा गया है, पिछड़ा वर्ग के पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, ध्यान से सुनिएगा, और अनुसूचित जाति और जनजाति पुरुष और महिला दोनों के लिए कितना है, 42 वर्ष है। तो भाई 60 वर्ष किसके लिए है, जो लोग किसी सरकारी नौकरी पर थे और वो रिटायर हो चुके हैं, फिर से यदि वो भरना चाहते हैं तो उनके लिए 60 वर्ष की उम्र यहाँ पर पर्याप्त है, भर सकते हैं। ठीक है, और नहीं चाहेंगे तो हम आपको बता देना चाहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, कहिएगा क्या, जो लोग दिव्यांग हैं उनके लिए कितने वर्ष की छूट मिल रहा है, भाई 10 वर्ष का छूट मिल रहा है दिव्यांग लोगों के लिए। ठीक है, और थोड़ा सा नीचे आते हैं, एकदम स्टेप बाय स्टेप देखिए। ठीक है, अब देखिए चयन प्रक्रिया में क्या किया जाए कि यदि 40,000 से कम फॉर्म गिरता है, ठीक है, तो परीक्षा एक ही चरण में ली जाएगी। यदि 40,000 से अधिक यदि फॉर्म गिरता है तो ये 2 चरणों में ली जाएगी। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। और प्रारंभिक परीक्षा तथा द्वितीय चरण का मुख्य परीक्षा होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि 40,000 गिरता है फॉर्म तो दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, मेंस निकालना पड़ेगा, यानी 2 परीक्षा होगा। ठीक है, अब यदि बात करेंगे क्या क्या पूछेगा भाई परीक्षा में, तो सामान्य अध्ययन पूछेगा जिसमें प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 50, और विज्ञान और गणित पूछेगा, दोनों को मिलाकर कितना प्रश्न रहने वाला है, 50। ठीक है, यानी इसमें जीएस की मात्रा ज़्यादा होने वाली है, इस चीज़ को भी याद रखेंगे। ठीक है, और मानसिक क्षमता की बात करेंगे तो इसमें कितना होने वाला है, 50। लेकिन सबसे खास बात निकल कर सामने देखिएगा तो ये आती है कि प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक मिलेगा, यानी कि एक सही उत्तर करेगा तो कितना नंबर मिलेगा, 4। लेकिन यदि आप वो गलत कर देते हैं तो 1 नंबर क्या हो जाता है, कट जाएगा, यानी 1 नंबर कम हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपको समय मिलेगा 2 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, और एक बार जानते हैं कि बीपीएससी भाई थोड़ा सा पीछे रहता है हर बार, तो अब की बार भी पीछे रह गया क्योंकि ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम नहीं लेगा। ठीक है, तो अब देखिएगा ध्यान से। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो यहाँ पर निकल कर आती है कि आप पुस्तक इसमें लेकर जा सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, एक पुस्तक की छूट मिलती है, यानी कि कम से कम आप 3 पुस्तक लेकर जा सकते हैं, हर डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग। जैसे कि सामान्य ज्ञान के लिए 1 पुस्तक लेकर जा सकते हैं, गणित के लिए लेकर जा सकते हैं, और इसके अलावे विज्ञान के लिए भी 1 पुस्तक ले जा सकते हैं। तो 3 पुस्तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे, 3 पुस्तक लेकर जा सकते हैं, लेकिन इसका कंडीशन ये है कि जो भी पुस्तक है वो NCERT या BSCB या ICSE के मतलब होना चाहिए, या अन्य किसी बोर्ड से होना चाहिए। ध्यान में रखेंगे ये बात कि आप इसका नोटबुक, फोटोकॉपी या हाथ से लिखा हुआ ऐसा कुछ नहीं लेकर जा सकते। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि सरकारी किताब आप लोग लेकर जा सकते हैं। ठीक है, आगे यदि बढ़ेंगे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो ये रहा आपका सिलेबस। ठीक है, सिलेबस को ध्यान से स्क्रीनशॉट करिए और अच्छे से टाइम निकाल कर इसको पढ़िएगा, क्योंकि इसको हम डिटेल में बताएंगे तो वीडियो हो जाएगा लंबा। ठीक है, यहाँ से समस्थायिक विषय है। ठीक है, ये सब पूछेगा, और भारत और उनके पड़ोसी देश, ये बीपीएससी के फेवरेट टॉपिक है। इसके बाद बात करेंगे इसका सामान्य विज्ञान और गणित। ठीक है, उसके बाद मानसिक क्षमता से बहुत सारा क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि रिक्तियों का लगभग 5 गुना आपको रिजल्ट मिलेगा पहली बार में। ठीक है, और जो दूसरी बार होगा उसके लिए अलग से विज्ञापन निकलेगा, याद रखेंगे। थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो ध्यान से देखेंगे, टाइपिंग जो होने वाला है, टाइपिंग टेस्ट ऊपर ही बताए थे कि होने वाला है, उसमें डिलीट की नहीं रहेगा, मतलब डिलीट की रहेगा पर आप उसको डिलीट नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसको लॉक कर दिया जाएगा। ठीक है, और जो भी टाइपिंग लिया जाएगा डियर स्टूडेंट लोग, वो लिया जाएगा MS वर्ड के एप्लीकेशन पर, तो इसलिए आप लोग टाइपिंग भी करना शुरू कर दीजिए।
ठीक है, ध्यान से सुनेंगे कि हिंदी में 30 शब्द आपको मतलब टाइप करना है 1 मिनट के अंदर में। कितना? 30 मिनट की। मतलब ध्यान सुनिएगा कि हिंदी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से। कुल मिलाकर बात यह है कि 1 मिनट में 30 शब्द आपको टाइप करना है, ठीक है। 300 शब्दों को 10 मिनट में तंकर करना है, यानी कि टाइप करना है, ठीक है। ध्यान समझ में आ गई टाइपिंग वाली बात। अब देखिए, इसमें उत्तीर्ण होने के लिए कम से कम आपको 1 यानी कि 0.5 यानी कि 1.5% से अधिक गलती यदि आप करते हैं तो इससे बाहर हो जाएंगे। यानी कोशिश करना है कि गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और यदि थोड़ा सा नीचे आते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। हमको लगता है कि लगभग सारी जानकारी बता चुके हैं। बस यदि हम लोग फ़ी की बात करेंगे तो जनरल के लिए 600 रुपये लग रहा है। कितने रुपये लग रहा है? 600 रुपये। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 150 रुपये लग रहा है, ठीक है। और अनुसूचित जाति और जनजाति महिला के लिए भी 150 रुपये लग रहा है, ठीक है। और दिव्यांग के लिए भाई कितना रुपये लग रहा है? 40 रुपये। सॉरी, जो 40% से अधिक दिव्यांग है उनके लिए 150 रुपये लग रहा है, ठीक है। इसके अलावा सभी उम्मीदवारों के लिए 600 रुपये लग रहा है। कुल मिलाकर बात यह है कि यदि आप बिहार को छोड़कर अन्य किसी राज्य से बिलोंग करते हैं, आप 600 रुपया दीजिए और बिहार में फॉर्म भरिए, ठीक है। ये डोमिसाइल लागू नहीं करेगा। अब देखिए, आधार संख्या यदि आप नहीं देते हैं मतलब, तो बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में बाद में आपसे 200 रुपये ले जाएगा। तो ऐसा करिएगा कि फॉर्म को भरते समय ही मतलब आधार संख्या दे दीजिएगा, ठीक है। और देखिए कि ऑनलाइन जो भी करने की तिथि है वो 8 जुलाई से शुरू होने वाला है और 29 जुलाई तक ख़त्म हो जाएगा। तो आप लोग ऐसा काम करिएगा कि कभी भी लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा, नहीं तो बिहार सरकार है भाई, इसका वेबसाइट स्लो हो जाता है, ठीक है। तो हमको ऐसा उम्मीद है कि सब कुछ हम बता दिए हैं। यदि अब कुछ हमारे ख्याल से नहीं लगता है कुछ छूटा है, यदि इतना पर भी किसी को कुछ समझ में नहीं होगा तो कमेंट ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।